नमस्कार। आज हिंदी अपना नेशनल लैंग्वेज है या फिर नहीं, आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होते हैं, नेशनल लैंग्वेज क्या होते हैं, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है अपने पास मतलब इंडिया में, और कितनी नेशनल लैंग्वेज है या फिर है या नहीं। ये सारी चर्चा आज के इस सेशन में होने वाली है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। साथियों, एक विवाद जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, वो विवाद कैसा है? अजय देवगन और सुदीप का ये विवाद था। सुदीप, जिन्हें आप टॉलीवुड एक्टर या फिर टॉलीवुड फिल्म में आप देखते हैं, और अजय देवगन तो आप जानते ही हैं। तो इन दोनों जन के बीच एक विवाद निकल कर आ गया, वो भी था नेशनल लैंग्वेज को लेकर। अजय देवगन ने क्या कहा? अजय देवगन ने कहा कि नेशनल लैंग्वेज अपनी हिंदी थी, है और रहेगी। चलिए ठीक है। सुदीप ने क्या कहा? सुदीप ने कहा अजय देवगन साहब जी, नेशनल लैंग्वेज इंडिया में है ही नहीं। फिर कंगना रनौत ने भी एंट्री मार लिया अपना, वो भी उन्होंने कहा कि चलिए संस्कृत को अपना नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं। तो सारी चर्चा ये फिल्मी दुनिया की है, तो उस पर हम नहीं चर्चा करके हम चर्चा करते हैं आखिरकार क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज है, कोई नेशनल लैंग्वेज है भी या नहीं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीन लैंग्वेज जिसको विवादों में अभी हाल ही में देखा गया कि कोई कह रहा हिंदी है, कोई कह रहा संस्कृत बना दिया जाए, फिर कोई इंग्लिश। आइए देखते हैं नेशनल लैंग्वेज। पहले हम समझ लेते हैं नेशनल लैंग्वेज क्या होते हैं। नेशनल लैंग्वेज refers to a language that is spoken by a large population of people in a nation associated with the socio-political and cultural aspect। इसका मतलब क्या साथियों? इसका मतलब ये है कि नेशनल लैंग्वेज किसी भी देश, किसी भी नेशन का नेशनल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसके कारण उस देश का एक सोशल मतलब सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल सांस्कृतिक एस्पेक्ट मतलब विचार या फिर विचारों में देखा जाए। जैसे मतलब ये कि जिस कारण जिस लैंग्वेज से आपको पहचान मिले उसी को ही आप क्या कहेंगे? नेशनल लैंग्वेज कहेंगे। आसान शब्दों में समझा जाए तो जिस लैंग्वेज के कारण, जिस भाषा के कारण आपको पहचान मिले उसे क्या कहेंगे? नेशनल लैंग्वेज कहेंगे। जैसे हम अगर बोले बिहारी, क्या बोलते हैं? बिहारी। तो बिहारी कहते ही आपके माइंड में कौन सा बन जाता है? आप बिहार से हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बिहार से तो क्या बोलेंगे? भोजपुरी बोलेंगे। वैसे ही जिस लैंग्वेज को, जैसे फ्रांस है तो फ्रेंच, कौन सा लैंग्वेज आ गया? फ्रेंच। अब फ्रेंच कहते ही फ्रांस का नेशन का एक जिक्र हो गया। तो इसी ही लैंग्वेज को, जिसके कारण किसी की पहचान को हम आइडेंटिफाई कर ले जाए या फिर उसको सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ पाए, महसूस करा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर बात है? आगे चले देखें। इज हिंदी और नेशनल लैंग्वेज आर नॉट। तो देखा जाए साफ शब्दों में कहा जाए तो हिंदी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इसके पहले वीडियो में हमने बताया आपको कि नेशनल गेम हॉकी नहीं है, उसको मैं कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात, आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी जो कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देखिए यहाँ पे मेंशन करा गया साफ, मेजॉरिटी ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट स्पीक हिंदी, स्टिल नॉट नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। ओके, आगे चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की थोड़ी बात कर लिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट गिवन एनी लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज स्टेटस। जो भारत का संविधान है वो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं मानता। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है, अभी उस पर आते हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। चलिए आगे बात करा जाए तो डिफरेंस क्या है नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो नेशनल लैंग्वेज जैसा हमने चर्चा कर लिया कि पॉलिटिकल होगा, सोशल होगा और फिर क्या होगा? कल्चरल होगा, जिसके कारण हमें पहचान मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? नेशनल लैंग्वेज कहेंगे। दूसरी तरफ अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज वे लैंग्वेज होते हैं जिसमें उसको यूज किया जाता है फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए। जिस लैंग्वेज को यूज करा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट है तो जितने पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जितने लोग हैं, सांसद हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, जितने भी हैं आपके सारे जो भी यूज करते हैं, जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसे आप क्या कहोगे? ऑफिशियल लैंग्वेज कहोगे। दूसरी तरफ जितने भी आपके जुडिशरी हैं, जैसे कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जिस लैंग्वेज का यूज करता है फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे। अच्छा, तो अभी तक कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो हिंदी लैंग्वेज वुड बी यूज्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर आर्टिकल 343। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि किस आर्टिकल में मेंशन करा गया है और किस शेड्यूल में मेंशन करा गया है लैंग्वेज को। तो जान लीजिए आप, आर्टिकल जो है वो 343 है, लैंग्वेज को मेंशन करा गया है, और शेड्यूल जो है वो है 8th शेड्यूल। किस शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में। वहीं हिंदी और इंग्लिश को, दोनों को, हिंदी और इंग्लिश को दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि हमने एक चीज़ आपको नहीं बताया। कौन सी बात नहीं बताया? कि हिस्ट्री क्या है, इस लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। आइए उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं साथियों। हिंदी को, अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी निकल करके आएगा, हिस्ट्री पे तो आती है लेकिन ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, स्ट्राइक करेगा कि हिंदी को क्यों नहीं कहा गया और रूमर्स कैसे फैल गया हिंदी के बारे में कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर हिंदी को क्यों नहीं लिया गया। ये सारी चीज़ें ये हिस्ट्री में कवर हो जाएगी। साथियों, आपको फिर से वही बात बताएंगे। कौन सी बात? देखिए, जो इंडिया है वो डिफरेंट कल्चर रखता है, आपको पता है, डिफरेंट कास्ट रखता है, आपको पता है, डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं, ये भी आपको पता है। तो साथियों, वहीं अगर बात करें तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब स्टेट्स में अदर लैंग्वेज बोले जाते हैं। जब आपके 1950 में जब कहा गया कि हिंदी को चलिए हम ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर जो भी आपके
साउदर्न वाले जो भी साउदर्न वाले स्टेट्स थे आपके, जैसे हो गया तमिलनाडु और केरला, इन सब में क्या होता था कि ये इन सब के ज़्यादातर लोग क्या पढ़े हुए थे, इंग्लिश को पढ़े हुए थे। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि हम हिंदी को डोमिनेट हमारे ऊपर कर दिया जाएगा, हिंदी को क्या कर दिया जाएगा, डोमिनेट कर दिया जाएगा, जिससे कि हम लोग हिंदी इतना जानते नहीं हैं बेटर दैन जितना अच्छे तरीके से हम जानते हैं इंग्लिश को। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे मेंशन करा, जिस वजह से लोगों ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया कि हिंदी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाइए, सॉरी नेशनल लैंग्वेज आप मत बनाइए। क्यों ना बनाएं? क्योंकि अदर्स स्टेट्स में जो हिंदी है वो सब लोग नहीं जानते हैं, जबकि इंग्लिश थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि बच्चे ने उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया है, उनके बच्चे इंग्लिश में पढ़े। तो इन लोगों ने क्या करा, तो गवर्नमेंट के पास भी प्रेशर बनने लगा और पॉलिटिकल भी प्रेशर बना और ये सब वायलेंस होने लगे। तो इन सब की वजह से डिसीजन लिया गया कि हम हिंदी को और इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज हम कर देते हैं, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं करेंगे। ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात 22 लैंग्वेज हैं आर्टिकल 343 में, ठीक है, इसमें से आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में क्या आई होगी बात कि हिंदी क्यों नहीं है नेशनल लैंग्वेज, पहली बात। दूसरी बात, कितने लैंग्वेजेस हैं, तीसरी बात, और क्यों नहीं है ये भी समझ में आ गई, कोई है भी या नहीं ये भी समझ आएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गई बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।